नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। अंतरिक्ष में सीसीटीवी लगाने का इसरो का सपना फेल हुआ। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक क्यों किया? हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा, 13 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। तालिबान ने तोड़ दी जेल, छुड़ा लिए अपने साथी, और महाराष्ट्र के रेंचो के आविष्कार ने ली उसकी जान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 12 अगस्त की सुबह 5:45 बजे नया इतिहास रचने से चूक गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को GSLV F10 रॉकेट ने उड़ान तो भरी, लेकिन मिशन समय से 10 सेकंड पहले ही खराब हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए थे। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें दिखने लगी। इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल हो गया। जो लाइव प्रसारण चल रहा था उसे भी बंद कर दिया गया। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता तो सुबह 10:30 बजे से ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। EOS 3 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 3 52 मीटर ऊंचा और 414 टन वजनी था। इसमें 3 स्टेजेस थे। ये 2500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। EOS 3 सैटेलाइट का वजन 2268 किलोग्राम है। EOS 3 सैटेलाइट अब तक का सबसे वजनी सैटेलाइट है। इसरो ने पहली बार सुबह 5:45 बजे अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे पहले कभी भी इस समय पर कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं छोड़ा गया था। इसके पीछे कोई शुभ समय नहीं, बल्कि वैज्ञानिक वजह थी। सुबह लॉन्चिंग से मौसम के साफ रहने का फायदा तो मिला, लेकिन बीच रास्ते में क्रायोजेनिक इंजन ने धोखा दे दिया। दूसरा, सूरज की रोशनी में अंतरिक्ष में उड़ रहे अपने उपग्रह पर नजर रखने में आसानी होती। इसरो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी धरती से 36,000 किलोमीटर दूर की सैटेलाइट कक्षा में किसी रिमोट सेंसिंग यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को तैनात नहीं किया था। ये पहली बार होता जब EOS 3 इतनी दूरी तक भारत की तरफ अपनी नजरें गड़ाकर निगरानी करता। आप भी यूं कह सकते हैं कि ये भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में CCTV लगा रहा था। ये सैटेलाइट पूरे दिन भर भारत की तस्वीरें खींचता, हर आधे घंटे में ये पूरे देश की तस्वीरें लेता, जिससे जरूरत के हिसाब से इसरो के वैज्ञानिक और देश के अन्य मंत्रालय और विभाग प्रयोग कर सकते थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया। पार्टी का आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन, कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, लोकसभा में पार्टी के विप मणिकर टैगोर, असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि ट्विटर ने तो मेरा अकाउंट लॉक कर दिया है क्योंकि मैंने भी महिला एवं दलित उत्पीड़न के खिलाफ राहुल गांधी का समर्थन किया था। जल्द ही असली के अच्छे दिन आएंगे और आप यानी कि ट्विटर नहीं डरेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। ट्विटर ने रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है। कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया है, सभी के साथ अन्याय के लिए लड़ाई जारी रखने का वादा किया है। कांग्रेस का आरोप है कि ट्विटर सरकार के दबाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अकाउंट के खिलाफ एक्शन लिया। राहुल गांधी ने बीते हफ्ते दिल्ली में कथित तौर पर रेप और बलात्कार पीड़िता के परिवार के साथ की तस्वीरें ट्वीट की थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 11 अगस्त को फिर भयंकर तबाही मची। पहाड़ों से गिरती चट्टानों ने नेशनल हाईवे 5 से गुजर रही गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 साल की बच्ची समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं ITBP, NDRF, सेना, पुलिस और स्थानीय लोग मदद में जुटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के रिकोंग PO से उत्तराखंड के हरिद्वार जा रही HRTC की बस चट्टानों के गिरने के कारण हादसे का शिकार हो गई। उसमें करीब 25 लोग फंसे हैं। हालांकि इस हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर को तो बचा लिया गया, लेकिन दोनों अभी भी सदमे में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत और सक्रियता दोनों बढ़ती जा रही है। देश के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा चुके अफगानिस्तान में फिर बड़ी कार्रवाई की है। तालिबान ने कांधार जेल को तोड़ दिया और कई राजनीतिक कैदियों को छुड़ा लिया। इस पूरी कार्रवाई का एक वीडियो तक जारी किया गया है। बताया गया है कि ये वही जेल है जहां से तालिबान अपने कैदियों को छुड़वाना चाहता था। पिछले महीने भी इस जेल पर हमला किया गया, लेकिन तब सफलता हासिल नहीं हुई। अब फिर तालिबान ने 11 अगस्त को कांधार जेल को अपना निशाना बनाया और इस बार वो अपने मिशन में कामयाब रहा। कई राजनीतिक कैदियों को जेल से छुड़वा लिया गया और अब इस पूरी कार्रवाई का एक वीडियो भी तालिबान ने जारी किया है। महाराष्ट्र के यवतमाल में रहने वाले 24 साल के एक शख्स पिछले 2 सालों से हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो कामयाबी की तरफ भी बढ़ रहे थे, लेकिन टेस्ट उड़ान के दौरान उसका मुन्ना हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख यवतमाल जिले के फुलसावंगी गाँव के रहने वाले थे। उसने पढ़ाई सिर्फ 8वीं क्लास तक की थी, पर हौसला हेलीकॉप्टर बनाने का पाल रखा था। पेशे से मैकेनिक मुन्ना शेख ने पुर्जा जोड़कर अपने गैरेज में ही एक हेलीकॉप्टर बना दिया था। इस्माइल ने इसका नाम मुन्ना हेलीकॉप्टर रखा था। शेख इस्माइल उर्फ मुन्ना शेख के परिवार में एक भाई और एक बहन है। बड़ा भाई मुसवीर गैस वेल्डर है और पिता घर पर ही रहते हैं।
इस्माइल की माली हालत अच्छी नहीं थी, वो छोटे मोटे मैकेनिक के तौर पर काम करता था। इस घटना से गांव में शोक का माहौल है, सभी लोग उसे प्यार से रेंचो बुलाते थे। मुन्ना शेखर के बनाए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए बेंगलोर के एक्सपर्ट की एक टीम भी आने वाली थी। इसी हफ्ते में उसने एक दिन पहले रात में हेलीकॉप्टर की टेस्ट उड़ान की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हादसा हो गया और उसकी जान चली गई।